हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पुरी C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग आ जाएंगे और बताएंगे कि क्लास कैसी चल रही है। सभी लोग आ जाएंगे, बताएंगे क्लास कैसी चल रही है। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पिछली जो भी क्लासेस चल गई हैं उस क्लास को लेकर अगर किसी को कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इस प्रकार की समस्या हमको आ रही है, इस सब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरा उद्देश्य है बच्चों कि जिस प्रकार मैं पढ़ाऊँ और आपको ऐसा भी एक भी बच्चा ना हो जिसको कोई चीज़ समझ में ना आए। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आती तो आप उसको दोबारा रिपीट करेंगे। हम आशा करते हैं आप 2 से 3 बार अगर एक वीडियो को देख लेंगे तो दोबारा हमको ऐसा नहीं लगता। हमने जितने प्रकार कोशिश करी है कि एक भी आपको ऐसा कुछ नहीं होगा जो समझ में ना आएगा। आशा करता हूँ। चलिए यहाँ से आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे कि 9 बजे वाली जो क्लास नहीं ले रहे हैं वो ज़रूर लें। 9 बजे रात को डेली हमारा जो लाइव सेशन होता है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स कराते हैं, सभी लोग इसमें उपस्थित होने की कृपा करेंगे। सभी लोग इसमें उपस्थित होंगे। सभी लोगों का इसमें क्या होगा, जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों सभी लोगों का एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमने कल पढ़ लिया था अवतल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। आज हमारा जो होगा वो हमारे फिजिक्स का अगला टॉपिक होगा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। हमारा होगा बच्चों उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अब हमने पढ़ लिया था बच्चों प्रथम फोकस, आज हम पढ़ेंगे बच्चों उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। आशा करूँगा बच्चों बिल्कुल किसी को कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और इसी को हम आगे समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए हमारा जो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस होता है, उसको लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर लिखेंगे बच्चों। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर क्या लिखेंगे बच्चों? चलने वाली किरणें। क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से। क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तल लेंस से क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, समझने की अभी कोशिश करेंगे। आप लोग पहले लिख लीजिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, क्या लिखे हैं? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं। क्या लिखे बच्चों? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। मार्कर आपको दिख नहीं रहा है क्या बच्चों? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा सभी लोग, शायद मार्कर से क्लियर दिख नहीं रहा है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या होता है बच्चों? वह बिंदु उत्तल लेंस का बच्चों, वह बिंदु उत्तल लेंस का। क्या लिखेंगे बच्चों? वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए हमारा बच्चों क्या होता है, यहाँ से हमारा ये चित्र होता है, ये हमारा होता है उत्तल लेंस और ये हमारा होता है बच्चों अवतल लेंस। क्या होता है बच्चों? अवतल लेंस। क्लियर है ना? इतना कितने लोगों को क्लियर है? सभी लोग कमेंट्स करेंगे कि सर बिल्कुल क्लियर है। इतना कितने लोगों को क्लियर है? सभी लोग कमेंट करेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या होता है, यहाँ से हमको पता है कि एक लाइन आएगी,
और यहाँ से आपको पता है इसमें भी एक लाइन आएगी और यहाँ से भी मुख्य अक्ष जाएगा, यहाँ से मुख्य अक्ष जाएगा। चलिए अवतल लेंस का द्वितीय फोकस भी लिख लेते हैं इसी टाइम, तब समझने की कोशिश करेंगे। अवतल लेंस का क्या लिखेंगे बच्चों? अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। क्या लिखेंगे बच्चों? अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। इसी प्रकार अवतल लेंस का द्वितीय फोकस लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब यहाँ से अवतल लेंस की हमने हेडिंग डाल लिया, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। हम क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष हो गया उसके समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं आप लोग अपने दिमाग में वो चीज़ सेट करते जाइए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल लेंस से। क्या लिखेंगे बच्चों? अवतल लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, आपको पता है अपवर्तन ही होगा, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? समांतर थी तो एक बिंदु से होकर जाने लगेंगी। अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से मिलती हैं या जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से क्या लिखेंगे? क्या लिखे हैं बच्चों आप लोग? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती हुई जिस बिंदु पर निकलती हैं, जिस बिंदु पर निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं या प्रतीत होती हैं, या प्रतीत होती है बच्चों। प्रतीत होती है मतलब डॉटेड लाइन में होगा। प्रतीत होती हैं वह बिंदु अवतल लेंस का क्या होता है बच्चों? वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। अभी इसको हम समझेंगे, पहले लिख लीजिए। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। सभी लोग नोट्स बनाएंगे बेहतरीन तरीके से, एक भी टॉपिक ऐसा हमने नहीं छोड़ा है और इसी पूरे से हम दिखा देंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बच्चों कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। आशा करते हैं सभी लोगों को क्लियर होगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं। अब यहाँ से हम चित्र बनाएंगे बच्चों। यहाँ से जैसे ही हम लोग चित्र बनाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको पता है यहाँ पे हम एक ऐसे करेंगे लाइन, यहाँ पर चित्र देख लेते हैं। ये हमारा हो गया बच्चों अवतल लेंस हो गया और यहाँ पर हमारा इसको मिटा देते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं, यहाँ समझेंगे हम लोग। चलिए अब यहाँ पे हम समझेंगे अवतल लेंस। यहाँ पर हम लोग बच्चों समझेंगे अवतल लेंस और यहाँ पर हम लोग जैसे समझेंगे यहाँ से आपको एक लाइन आती हुई दिखेगी, यहाँ से एक लाइन जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी एक डॉटेड लाइन जाएगी, यहाँ से एक लाइन जाएगी जो मुख्य अक्ष होगी, यहाँ से जो लाइन जाएगी ये मुख्य अक्ष होगी। आशा करता हूँ बच्चों क्लियर होगा। आपको पता है ये प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है, ये मुख्य अक्ष है। इसी प्रकार इसमें प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है। आपको अब देखिए हमको क्या करना है। अब यहाँ से जैसे ही किरण आएगी बच्चों, ऐसे किरण आएगी बच्चों, ऐसी किरण आएगी, इधर भी ऐसे। मुख्य अक्ष हमने क्या लिखा ना? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। तो आप कहेंगे बच्चों मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर चलने वाली किरणें, इसके समांतर ही तो है किरणें, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली किरणें क्या होती हैं? उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस है अपवर्तन, अपवर्तन मतलब क्रॉस करने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। हमने कहा बच्चों यहाँ पर मान को चलिए हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहाँ पर मिलती हैं सभी, यहाँ पर सब मिलती हैं। यही जो हमारा होता है बच्चों, यही जो हमारा बिंदु होता है, यही कहलाता है द्वितीय फोकस। आपको एकदम क्लियर होगा बच्चों। यहाँ से क्या हुआ? समांतर आई किरण अब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यही हमारा बच्चों क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस। आशा करता हूँ बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे कहता है इसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर। हमने कहा बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर किरण बनाइए। आप कहेंगे सर बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर मैंने किरण बना दी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। अब ये क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण,
अब यहाँ से ये क्या हो जाती है, यहाँ से ये निकल जाती है, यहाँ से ये भी निकल जाती है। आशा करता हूँ बच्चों सभी को क्लियर होगा। यहाँ से ये भी निकल जाती है, ये भी निकल जाती हैं। तब यहाँ से हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ये चीज़ें तो किरणें निकल गई। अब यहाँ से आपको ये समझना है, अब यहाँ से ये समझना है, यहाँ से ये पॉइंट्स ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से ये पॉइंट्स ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से ये पॉइंट्स ऐसे मिलाएंगे डॉटेड, यहाँ से ये पॉइंट्स ऐसे मिलाएंगे। आपको दिख रहा होगा ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं यही द्वितीय फोकस होता है। इससे पता चल रहा होगा कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बाएं साइड होता है और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाएं साइड होता है। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट्स आएगा बच्चों, यही हमारा कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस। क्या कहलाएगा बच्चों, द्वितीय फोकस। आशा करता हूँ बच्चों सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ से हम लोग देखिए बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ से हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब हमको पढ़ना है फोकस दूरी और फोकस तल। अब हमको बच्चों पढ़ना है फोकस दूरी और फोकस तल। क्या पढ़ना है बच्चों, फोकस दूरी और फोकस तल। इस चैप्टर को जल्द ही हम समाप्त, 1-2 दिन में हम बच्चों इसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इसके बाद बच्चों हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए, आशा करता हूँ सभी लोगों को एकदम बिल्कुल तरीके से क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए सभी लोगों को क्लियर है। अब यहाँ से बच्चों हम देखेंगे हमारा जो हेडिंग है वो है फोकस दूरी। क्या है बच्चों, फोकस दूरी। यहाँ पर बच्चों हमारी हेडिंग है फोकस दूरी। क्या कहते हैं बच्चों, फोकस लेंथ। क्या कहते हैं बच्चों, फोकस लेंथ कहते हैं। यहाँ से हमको समझने की कोशिश करेंगे, फोकल लेंथ कहते हैं बच्चों या फोकस लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं बच्चों, याद रखेंगे। अब देखिए बच्चों लेंस के, अब क्या लिखेंगे बच्चों, लेंस के प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए यहाँ से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो फोकस दूरी होता है, सभी लोग बता दीजिए इतना चीज़ें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सभी लोग बता दीजिए पहले। सभी लोग बता देंगे बच्चों इतना चीज़ें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सभी लोग बता दीजिए। अब देखिए जो हमारा लेंस होता है बच्चों, ये हमारा लेंस हुआ करता था, यहाँ पर एक लाइन हुआ करती थी, ये हमारा पॉइंट हुआ करता था, यहाँ पे हमारा एफ हुआ करता था। यही दोनों जो बीच की दूरी होती है बच्चों, यही बीच मतलब प्रकाशिक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र तथा, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। आशा करता हूँ बच्चे सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। आशा करता हूँ बच्चों क्लियर होगा। अब फोकस दूरी के बाद हमारा जो हेडिंग होता है वो होता है फोकस तल। क्या होता है बच्चों, फोकस तल। क्या कहते हैं बच्चों इसको, फोकस तल। आशा करता हूँ फोकल प्लेन आप समझ रहे होंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल प्लेन। क्या कहते हैं बच्चों, फोकल प्लेन। आशा करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ से हमको जो समझना है उत्तल और अवतल लेंस। क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तल और अवतल। क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, उत्तर और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत। क्या लिखेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष के लंबवत। क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तल और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाली। क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस से होकर। ये चीज़ें अभी समझेंगे हम। अभी तो तक कोई मुख्य फोकस से अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं रही बच्चों जो हम लिखे हों और समझाए ना हों। हम सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझाते हुए चलते हैं। जो भी समस्या हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश यही है कि जो भी मैं लिखता हूँ उसका मतलब समझाता हूँ। क्या लिखे बच्चों, उत्तल और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष ये होता है, इसके लंबवत की बात कर रहा है, उसके लंबवत
मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल क्या होते हैं? मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल। अभी मैं समझा चुका हूँ और समझाऊंगा भी। गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं बच्चों? फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोकस तल कहते हैं। अब देखिए यहाँ से बच्चों फोकस तल कैसे समझेंगे बच्चों? यहाँ जो हमारा क्या हो गया? ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया बच्चों। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। हम कह रहे हैं उत्तल और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष हो गया। इसके लंबवत कह रहा है, इसके लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब इसके लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत जो हमारा क्या होता है? जो यहाँ से तल होता है, यहाँ हमारा फोकस होता है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है, यहाँ पर जो तल प्राप्त होता है, यहाँ पर जो तल प्राप्त होता है, यही हमारा क्या होता है बच्चों? फोकस तल होता है। आशा करते हैं बच्चों बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ से हम अगली जो हेडिंग देखेंगे, अगला जो हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पे हमारा जो होता है लेंस की, अब यहाँ से हम समझेंगे, अभी तक हम जो अपसारी और अपसारी कहते थे, अब यहाँ से हम समझेंगे अभिसारी। अब क्या होता है बच्चों? अभिसारी, अभिसारी प्रकृति। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभिसारी प्रकृति। क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभिसारी प्रकृति। अभिसारी आपको जानते होंगे, अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। आशा करता हूँ बच्चों अभिसारी पढ़ेंगे। अभिसारी किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। तो उत्तल लेंस में ही अभिसारी की घटना होगी। अब यहाँ से अभिसारी समझेंगे हम। क्या समझेंगे बच्चों? अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, इसी के बारे में विधिवत तरीके से समझेंगे। ठीक है, यहाँ से अभिसारी समझेंगे। हम क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर। हम क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। हमने क्या बच्चों? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गिरने वाली किरणें। क्या लिखेंगे बच्चों? गिरने वाली किरणें। क्या लिखें बच्चों? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों से। क्या लिखेंगे बच्चों? लेंस के, समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। लेंस के दोनों पृष्ठों में दो पृष्ठ होते हैं, एक प्रथम पृष्ठ होता है, एक द्वितीय पृष्ठ होता है। आपको पता होगा हमने क्या लिखा? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर क्या होती हैं? अपवर्तित मतलब क्रॉस कर जा रही हैं, मतलब आर पार हो जा रही हैं। क्या होती हैं? अपवर्तित होकर बच्चों, अपवर्तित होकर हम क्या लिखेंगे? अपवर्तित होकर लेंस के मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है। अपवर्तित होकर लेंस के मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं। लेंस के मुख्य अक्ष की ओर क्या लिखेंगे बच्चों? लेंस के मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं तथा क्या लिखेंगे बच्चों? तथा लेंस के एक बिंदु पर, अभी हम कैसे समझेंगे इसको देखिए, लेंस की एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बिंदु पर एकत्रित हो जा रही हैं, प्रकाश की किरण एकत्रित हो जा रही है। समझिए, पहले लिखते हैं, एकत्रित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार उत्तल लेंस, इस प्रकार उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार उत्तल लेंस समांतर प्रकाश की किरण, तो मतलब जो समांतर किरण होती हैं, आप ही समझिएगा, समांतर प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। एकत्रित कर देता है। यही अपसारी प्रकृति होती है। अभिसारी का मतलब क्या होता है? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। हमने बनाया बच्चों उत्तल लेंस। समझेंगे, ध्यान तरीके से समझेंगे और देखते हैं कैसे नहीं आता है। हमने बनाया बच्चों उत्तल लेंस। कैसे बनाया? हमने बनाया उत्तल लेंस बनाएंगे बच्चों। हम कैसे बनाएंगे? उत्तल लेंस।
हमने बनाया उत्तल लेंस बच्चों, सबको दिख रहा होगा। यहाँ से हमने लाइन खींची बच्चों, आपको पता है डॉटेड लाइन आती है, यहाँ से हमारा मुख्य अक्ष होकर जाता है। इतना सबको क्लियर है बच्चों। अब ये कह रहा है उत्तल मुख्य अक्ष के समांतर गिरने वाली किरणें। मैंने कहा बच्चों मुख्य अक्ष ये है मुख्य अक्ष, इसके समांतर गिरने वाली किरणें किस पे गिरेंगी? प्रकाशीय केंद्र इधर गिरेंगी, इस पे गिरेंगी। गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठ से अपवर्तित होकर लेंस के मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं। किसकी ओर मुड़ जाती हैं? मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं। यहाँ क्या मुड़ जाती हैं? ये मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं। कहाँ मुड़ जाती हैं बच्चों? मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं। ये क्या होती है? मैंने कहा उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष होता है ये बीच वाला, इसी के समांतर यहाँ पर किरणें आई। गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर लेंस के दोनों पृष्ठ, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, दोनों पृष्ठ से अपवर्तित होकर यहाँ पर मिलती हुई क्या कर रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती हैं। जैसे ही मुख्य अक्ष की ओर मुड़ेंगी तो एक बिंदु पर एकत्रित हुई, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती। इस प्रकार उत्तल लेंस समांतर प्रकाश की जो किरण थी उसको एक जगह मोड़कर एकत्रित कर दिया। यही जो घटना होती है, यही जो प्रकृति होती है, यही होता है बच्चों अभिसारी प्रकृति। क्या होता है बच्चों? अभिसारी प्रकृति। आशा करता हूँ बच्चों अभिसारी प्रकृति आप लोगों को क्लियर होगी। अब यहाँ से बच्चों हमारी जो अगली हेडिंग होती है बच्चों वो हो जाएगी अपसारी प्रकृति। क्या हो जाएगा बच्चों? अपसारी प्रकृति। यहाँ से हम आपको उसको देखेंगे, मिटा देंगे ऊपर से और उसके बाद आगे समझेंगे। यहाँ से हम आगे समझेंगे। चलिए, आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब यहाँ से हम आगे समझेंगे। अभिसारी प्रकृति हो गया, अब यहाँ से हम समझेंगे। चलिए बच्चों, चलिए अभिसारी। अब हमारी जो अगली हेडिंग होता है वो होता है बच्चों अपसारी प्रकृति। अब बच्चों हम देखेंगे अपसारी प्रकृति। क्या देखेंगे बच्चों? अपसारी। आप लोगों को बच्चों क्लियर होगा, ये जो किरण थी ये एक जगह एकत्रित हो रही थी। अब शायद आपको इसका उल्टा जो मिले, ये एक जगह एकत्रित हो रही थी तो ये फैलेगी, एक बिंदु से आकर फैलेगी। आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा सभी लोगों को। इसको समझेंगे, क्या करेंगे, एक समांतर आएगी और एक बिंदु से फैलती या फैलती हुई प्रतीत होगी। अब सारी प्रकृति क्या होता है बच्चों? यहाँ से सभी लोग लिखेंगे। अब सारी प्रकृति क्या होता है? अवतल क्या लिखेंगे? अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर लिखेंगे बच्चों। अवतल, क्योंकि अवतल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष क्या लिखेंगे बच्चों? अवतल लेंस पर लिखिएगा बच्चों। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर गिरने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर गिरने वाली किरणें क्या लिखेंगे बच्चों? अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर गिरने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है बच्चों? अपवर्तन होता है लेंस में। लेंस के अपवर्तन मतलब लेंस में से क्रॉस होने के बाद, मतलब लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या लिखेंगे बच्चों? लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से बाहर की ओर, मुख्य अक्ष से कैसा भी होगा चित्र देख लेंगे। मुख्य क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष से बाहर की ओर, मुख्य अक्ष से बाहर की ओर क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष से बाहर की ओर विभिन्न कोण पर मुड़ जाती हैं। क्या हो जाती है बच्चों? विभिन्न कोण पर मुड़ जाती हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? विभिन्न कोण पर मुड़ जाती हैं, विभिन्न कोण पर मुड़ जाती हैं तथा फैलकर, यहाँ पर देखिए बच्चों फैल रहा है ना, वहाँ पर एक जगह एकत्रित हो रहा था, यहाँ पर फैल रहा है, फैलकर अधिक दूर हो जाती हैं, फैलकर अधिक दूर हो जाती हैं। क्या हो जाती है बच्चों? अधिक दूर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अधिक दूर हो जाती हैं, अधिक दूर हो जाती हैं। इस प्रकार क्या लिखेंगे बच्चों? इस प्रकार बच्चों लिखेंगे, इस प्रकार अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इस प्रकार अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या लिखेंगे बच्चों? अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है।
यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों, एकदम सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। अपसारी प्रकृति का मतलब क्या होता है बच्चों, ये हमारा हो गया लेंस हो गया बच्चों, ये हमारा लेंस हो गया, कौन सा अवतल लेंस हो गया बच्चों, ये हमारा अवतल लेंस हो गया, आपको क्लियर होगा। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आएगी बच्चों, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आएगी, यहाँ पे हमारा मुख अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे जैसे कह रहा है ऐसा, अवतल लेंस पर मुख अक्ष के समांतर, अवतल लेंस पर मुख अक्ष के समांतर, अवतल लेंस पर मुख अक्ष के समांतर, हमने लिख कर दिया मुख अक्ष के समांतर। गिरने वाली किरणें मुख अक्ष के समांतर गिर रही हैं। लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के से बाहर की ओर, मुख्य अक्ष से बाहर की ओर क्या हो रही है बच्चों, मुख्य अक्ष से बाहर की ओर क्या हो रहा है, विभिन्न कोणों पर चली गई। यहाँ से आ रही थी मुख्य अक्ष के, अब यहाँ से क्या होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ऐसा कुछ हम बना सकते हैं नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ से देखिए बच्चों, इसको ऐसे पॉइंट से देखिए मिलाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे डॉटेड करके मिलाएंगे। यहाँ से देखिए ये ऐसे सीध कर देंगे, ऐसे सीधा कर देंगे कि इसके सीध में हो, ये सीधा हो यहाँ, तो आपको यहाँ पर एक बिंदु मिलता हुआ मिलेगा बच्चों। आशा करता हूँ सभी को एक बिंदु मिलता हुआ प्रतीत होगा। यही जो हमारा होता है, यही हमारे जो प्रकाश का फैलने की प्रकृति होती है, यही बच्चों होती है अपसारी प्रकृति, और ये हमने समझा दी अभिसारी प्रकृति। यहाँ तक आपको क्लियर होगा बच्चों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आशा करता हूँ सभी लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम अब क्या करते हैं, अपने क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। सब एक चीज़ और याद रखिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद एग्ज़ाम आ रहा है, मेहनत करिए आप लोग जल्दी से और एक अच्छा स्कोर लाइए। ठीक है, अब आपको यहाँ तरीके से बेहूदियत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।